23 मार्च 2015 आरा बिहार के दीवानी कोर्ट में ठीक 11:35 में एक धमाका होता है और धमाके को अंजाम देने वाली महिला खुद को तो उड़ाती है, साथ में 2 लोग भी मारे जाते हैं। लेकिन इन सब के बीच 2 अपराधी लंबू शर्मा और अखिलेश उपाध्याय फरार हो गए। इस धमाके का मास्टरमाइंड था एक डॉक्टर जिसका जन्म 1960 में एक आर्मी वाले घर में हुआ था। उसके पिता थे कमलेशी पांडे जो बिहार के रोहतास जिले के नवाडी गांव में रहते थे। तो पांडे जी भूमियार जाति से थे। सोन नदी से बालू निकलवाने के लिए ठेका लिया करते थे। ठेकेदारी के वजह से आसपास के इलाकों में छवि भी दबंग की थी। इसी कमलेशी पांडे के बेटे का नाम था नरेंद्र पांडे, जिन्हें लोग सुनील पांडे के नाम से भी जानते थे। पिता चाहते थे कि बेटा पढ़ लिख कर इंजीनियर बन जाए, तो इसलिए बेटे को बेंगलुरु भेज दिया पढ़ने के लिए। लेकिन किस्मत में शायद दबंग बनना ही लिखा था। वहां पर नरेंद्र का किसी से झगड़ा होता है और वो सामने वाले को चाकू मार देता है। इस घटना के बाद उसको वहां से वापस बुला लिया जाता है। उसकी संगति अब ऐसे लोगों से हो रही थी जिसमें खून बहाना आम था और अब वो नरेंद्र पांडे एक नए नाम से जाना जाने लगा था और वो बन चुका था सुनील पांडे। उस वक्त रोहतास के आसपास के इलाकों में सिल्लू मियां का सिक्का चलता था। वो आरा का निवासी था और साहबुद्दीन का भी करीबी था, वही सिवान वाले बाहुबली का। तो सुनील की धीरे धीरे सिल्लू से दोस्ती हो गई और बहुत ही जल्द वो उसका राइट हैंड भी बन गया। कहा जाता है कि जुर्म की दुनिया की क्लास सुनील ने सिल्लू की पाठशाला में ही ली थी, लेकिन ऊपर उठने की चाह में सुनील की सिल्लू से ही दुश्मनी हो गई। एक दिन सिल्लू का मर्डर हो गया, नाम सुनील का आया, लेकिन सबूत ना होने के कारण केस दर्ज ही नहीं हुआ उस पर। इस तरह से अब इलाके में सुनील पांडे का राज हो गया। गुनाह की दुनिया में कदम रखने के बाद एक एक कर सुनील पांडे ने कई कांड किए। बोकारो में बैंक में घुसकर डाका डालने में नाम आया। फिर अपहरण, डकैती, लूटपाट और हत्या जैसे तमाम वारदातों में सुनील पांडे एक बड़ा नाम बन चुका था। इस बीच 90 के दशक में बिहार में जातिगत राजनीति अपने तरीके से बढ़ रही थी और उस वक्त एक नई सेना पैदा हुई थी, रणवीर सेना। दरअसल इस सेना को भूमियारों ने तैयार किया था। इसके पीछे की कहानी ये बताई जाती है कि दलितों को दबाने के लिए ये खड़ा किया गया था इस सेना को। तो अब सुनील पांडे इस सेना में शामिल होता है और इसका कमांडर भी बन जाता है और कसम खाता है कि अब किसी भी तरह कोई अत्याचार भूमियारों के खिलाफ यह बर्दाश्त नहीं करने वाला है। इस रणवीर सेना को खड़ा करने वाला ब्रह्मेश्वर मुखिया था, लेकिन कमांडर बनने के बाद सुनील पांडे की अदावत ब्रह्मेश्वर मुखिया से ही शुरू हो गई। 1993 में ईंट भट्टे मालिक की हत्या हो गई। इसके बाद सुनील और ब्रह्मेश्वर सिंह में खूनी जंग छिड़ गई। ब्रह्मेश्वर गुट ने जनवरी 1997 को भोजपुर के तरारी प्रखंड के बागर गांव में 3 लोगों को मौत के घाट उतार डाला। ये लोग भूमिहार जाति से थे। इनमें एक महिला भी थी जो सुनील की करीबी रिश्तेदार थी। ब्रह्मेश्वर और सुनील पांडे की ये जंग चलती रही। साल 2000 आते आते सुनील पांडे एक बड़ा नाम बन चुका था। पुलिस को तलाश थी, लेकिन इसी साल विधानसभा चुनाव हुए। समता पार्टी टिकट पर सुनील पांडे चुनावी मैदान में उतर गया। रोहतास के पीरो विधानसभा से वो आरजेडी के कैंडिडेट को हराकर विधायक भी बन गया। अब सफेद पोश बनने की उसकी तैयारी आगे बढ़ चुकी थी। ये बात अलग है कि उसके दामन पर खून के छींटे भी थे। अंदर विधानसभा में शपथ का कार्यक्रम चल रहा था और बाहर सुनील पांडे के इंतजार में पुलिस खड़ी थी। सुनील पांडे ने शपथ ली, लेकिन उस चुनाव में हुआ ये था कि किसी को भी बहुमत नहीं मिली थी। जब समता पार्टी का बीजेपी से गठबंधन था, तब तत्कालीन पीएम अटल बिहारी वाजपेयी ने नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने को कहा था। बताया जाता है कि इस शपथ में सुनील पांडे की भूमिका बहुत अहम थी। कहते हैं जब किसी को भी बहुमत नहीं मिला तो पांडे ने जितने भी निर्दलीय बाहुबली विधायक की टीम थी उसको लाकर नीतीश कुमार के खेमे में खड़ा कर दिया। इनमें कुछ नाम थे राजन तिवारी, मुन्ना शुक्ला, रमा सिंह, अनंत सिंह, धूमल सिंह और मोकामा के बाहुबली सूरजभान सिंह का। इस तरह सुनील का कद बाहुबली के तौर पर और पार्टी में भी बहुत बढ़ गया। वो हथियारों के एक मामले में जेल के अंदर भी गया, लेकिन जेल में भी सुनील पांडे का रसूख और रुतबा था।
रसूख भी ऐसा कि खाना खाने की जब उसे इच्छा होती थी तो वो घर चला जाता था अपने और घर खाना खाता था और उसके बाद फिर से वापस जेल में चला आता था। इसी बीच साल 2003 में बिहार की राजधानी पटना से एक ऐसी खबर आई जिसने सबको चौंका दिया। दरअसल बिहार के एक बड़े नामी गिरामी न्यूरो सर्जन डॉक्टर रमेश चंद्रा को किडनैप कर लिया गया और इस केस में नाम आया पीरो के विधायक सुनील पांडे का। उस वक्त आरजेडी की सरकार थी और समता पार्टी से सुनील विधायक थे। साल 2008 में सुनील पांडे को 3 अन्य लोगों के साथ उम्र कैद की सजा हुई, लेकिन जब मामला हाईकोर्ट में पहुंचा तो उन्हें बरी कर दिया गया। अब अपहरण के कारोबार में वो दिन दुगुनी और रात चौगुनी तरक्की करने लगे। साथ में सियासी रसूख बढ़ रहा था, वो तो अलग। एक और किस्सा है 28 जून 2006 की। सुनील पांडे पटना के सबसे आलीशान होटलों में से एक मौर्या में रुके। अगली सुबह जब वो होटल से चेकआउट कर रहे थे तो होटल में पैसे नहीं दिए। दावा उन्होंने ये किया कि होटल के जो मालिक है वो उनके दोस्त से 47 लाख रुपए लिए हुए हैं, इसलिए वो पैसे नहीं देंगे। जब पत्रकार ने उनसे इस बारे में पूछा तो उन्होंने टीवी चैनल के कैमरामैन को जान से मारने की धमकी दे दी। ये घटना कैमरे में रिकॉर्ड हो गया। नीतीश कुमार ने पांडे को पार्टी से निकाल बाहर किया, लेकिन 2010 में एक बार फिर से सुनील पांडे और नीतीश कुमार साथ साथ हो गए, यानी फिर से सुनील पांडे को टिकट मिलता है। वो चुनावी हलफनामा भी देते हैं। उसमें सुनील पर 23 आपराधिक मुकदमे दर्ज थे, जिसमें रंगदारी, हत्या की कोशिश, डकैती, लूट और अपहरण के मामले थे, लेकिन फिर से वो चुनाव जीत जाता है। इस बीच साल 2012 में ब्रह्मेश्वर मुखिया, वही ब्रह्मेश्वर मुखिया जिन्होंने रणवीर सेना का गठन किया था और जिस पर 277 लोगों को मौत के घाट उतार देने का मुकदमा दर्ज था, उसकी हत्या हो जाती है और इस पूरे मामले में पहला नाम सुनील पांडे का आया। पुलिस ने छापा मारकर उनके ड्राइवर को अरेस्ट कर लिया, साथ ही उनके भाई और तत्कालीन विधानसभा परिषद निर्दलीय सदस्य हुलास पांडे को हिरासत में लेकर पूछताछ की, लेकिन बाद में उन्हें रिहा कर दिया गया। जब ये सब कुछ हो रहा था तभी उधर आरा के वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय में इतिहास विभाग से मुखिया रामजी राय की देखरेख में सुनील पांडे भगवान महावीर पर पीएचडी कर लेता है। जेल में सजा काटने के दौरान ही उन्होंने पीएचडी का इंटरव्यू दिया, जिसके लिए हथियारबंद पुलिस वालों के साथ इंटरव्यू टीम के सामने 1 घंटे तक बैठे भी रहे और जिसके लिए उन्हें अदालत ने विशेष आदेश भी दिया था। फिर डॉन के नाम के आगे डॉक्टर भी लग जाता है, मतलब एक हिंसा करने वाला आदमी अहिंसा का डॉक्टर बन जाता है और फिर वो बन जाता है डॉन से डॉक्टर डॉन। उधर 2015 की 23 मार्च को आरा की अदालत में धमाका होता है। 2 लोग मारे जाते हैं और 2 अपराधी फरार हो जाते हैं। कहानी के शुरू में मैंने आपको ये बताया था, तो जो अपराधी फरार हुए थे 2, वो फिर से गिरफ्तार कर लिए जाते हैं और बताते हैं एक धमाकेदार कहानी। लंबू से जब पूछताछ हुई तो उसने बताया कि सुनील पांडे, डॉक्टर डॉन ने यूपी के बाहुबली मुख्तार अंसारी को मारने के लिए उसे 50 लाख रुपए की सुपारी दी थी उस समय। लंबू के इस अकवालिया बयान के बाद सुनील पांडे गिरफ्तार तो हुए, लेकिन 3 महीने में ही उन्हें जमानत मिल गया। फिर 2014 आते आते सियासी माहौल जो है वो बदल चुका था। सुनील पांडे ने भी माहौल को भांपा और जेडीयू का दामन छोड़ दिया और रामविलास पासवान की पार्टी लोजपा में शामिल हो गए, लेकिन उनको इस बार टिकट नहीं मिला। उसकी पत्नी को मिला, लेकिन वो चुनाव हार गई। इधर 2018 में बिहार के मुंगेर के मिर्जापुर बरदौ गांव में जंगलों, नदी, कुओं, खेतों और नालों से 20 AK-47 राइफल बरामद हुई। 20 AK-47 राइफल। इन बंदूकों के पार्ट्स भी मिले। पता चला कि ये AK-47 और उनके पार्ट्स जबलपुर के ऑर्डिनेंस डिपो के थे, जिनकी स्मगलिंग करके वहां से लाया गया था। चूंकि मामला AK-47 से जुड़ा था, इसलिए जांच की कमान राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी NIA को सौंप दी गई। NIA ने जून 2019 को बिहार के कई शहरों में जांच के तहत ताबड़तोड़ छापेमारी की। इस छापेमारी के दौरान जो एक नाम सामने आया वो था सुनील पांडे का। इसके बाद अगले चुनाव में उसको किसी भी पार्टी से टिकट नहीं मिला और वो एक तरह से राजनीति के अंधेरे में चला गया।
2022 में 50 लाख की रंगदारी मांगने के मामले में फिर से उसका नाम उछला। इसके अलावा बहुत सारे केस चल रहे थे उन पर और लगातार अदालतों का चक्कर काट रहे हैं। उनकी अब तक की जो जिंदगी रही है उसमें से आधी जिंदगी तो सलाखों के पीछे ही कटी है। अब जो बाकी जिंदगी बची है वो भी कोर्ट के चक्कर काटते हुए कटेगी। इस बाहुबली की कहानी आज मैंने आपको सुनाई, इसके बारे में आपका क्या कहना है ये कमेंट में ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। बाहुबली ऑफ बिहार के सीरीज में एक नए बाहुबली की कहानी मैंने सुनाई। आगे किसी और बाहुबली की कहानी भी मैं सुनाऊंगा, लेकिन तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।